हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 14वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx इज इक्वल टू 17 और ny इज इक्वल टू 23 तथा n x यूनियन y इज इक्वल टू 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है एन एक्स क्या होता है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। आप यहाँ पर जो भी समुच्चय मानेंगे उसके अनुसार आप एक्स और वाई को बदलते रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए समुच्चय आपका ए बी है तो आप एक्स की जगह पर ए रख देंगे और वाई की जगह पर आप बी रख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले में क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम रखेंगे। ठीक है, तो एन एक्स यूनियन वाई का मान कितना है, 38 है, बराबर एन एक्स का मान कितना हमारे पास 17 है, प्लस एन वाई का मान कितना हमारे पास 23 है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो इसको हम इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों को हम सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 10, 2 1 3, 3 1 क्या हो जाएगा 4। इसको जो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 38, घटेगा तो क्या बचेगा 2। यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो मान है वो क्या निकला हमारे पास 2। ठीक है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो मान है वो क्या निकला हमारे पास 2 निकला है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं सेम इसी प्रकार से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, दो ऐसे समुच्चय हैं, ठीक है, कि x यूनियन y में 18 कमा x में 8 और y में 15 अवयव हो तो 15 अवयव हो तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, में कितने अवयव होंगे। ठीक है, इसको क्या करना, सोल्व करना। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला क्या हमारे पास, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव है, 18 अवयव है। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, 18 बराबर एक्स में कितने अवयव है, 8 अवयव, तो 8 प्लस वाई में कितने अवयव है, 15 अवयव है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 15 8 क्या हो जाएगा 23, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 18, हटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 23 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा
5 बचेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि x इंटरसेक्शन y में 5 अवयव होंगे। ठीक है, यानी कितने अवयव होंगे? 5 अवयव होंगे। आपका सॉल्यूशन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूले पर रखना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी, 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए दिया है, अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेंगे, माना x, या फिर हिंदी अंग्रेजी की बात की है तो h और e ले लीजिए। h यूनियन n ऑफ h यूनियन e बराबर के आपके पास 400। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यूनियन 400 कैसे हो गया। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई अवयव a है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर कोई अवयव b है जो कि आपका 2 5 7, ठीक है। तो जब a यूनियन b निकालेंगे तो दोनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। 1 2 3 5 7 सबको क्या करेंगे, आप ले लेंगे, जितने अवयव है, अवयव नहीं यानी जितने लोग, जितने क्या है इसमें मिल रहे हैं, सबको हम क्या करेंगे, ले लेंगे, बशर्ते जो 2 बार है उसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यानी इसका क्या हो गया, समूह हो गया, यानी इन दोनों का क्या हो गया, यह एक समूह हो गया। इसलिए जहां पर समूह है उसको हमने क्या माना है, एच यूनियन ई माना है। एच मतलब हिंदी और ई मतलब इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए हिंदी कितने लोग हो सकते हैं, तो एन ऑफ एच बराबर यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 250। यहां पर लिखते हम एन ऑफ एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 250 हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, एन ऑफ कितने बोल सकते हैं, 200। ठीक है, तो कहा दोनों कौन, यानी दोनों में हम जब उभयनिष्ठ निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो देखते हैं दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ है। तो इसमें क्या उभयनिष्ठ 2 ही है, तो दोनों में क्या करेंगे हम, उभयनिष्ठ, यानी दोनों कौन बोल सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ की तो बात की जा रही है, यानी हम क्या करना है, एन एच इंटरसेक्शन ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लिख लेंगे हम एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई होगा। इसी को हमें क्या करना है, इसी का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैल्यू ज्ञात करेंगे, एच का मान क्या हमारे पास 400 बराबर एच का वैल्यू 250 प्लस 200 माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इसको हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन एच इंटरसेक्शन ई, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 450, और यह प्लस में इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 400। आंसर कितना आ गया 50। यानी हम कह सकते हैं कि 50 व्यक्ति हिंदी और
अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। पचास व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि यस में 21, यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि दो ऐसे समुच्चय हैं कि यस में 21, कमा टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11, एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हो तो 11 अवयव हो तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। ठीक है, देखिए एस में कह रहा है 21, यानी एन एस बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास 21 हो जाएगा। सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, देखिए एस यूनियन टी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात ही करना है। एन एस यूनियन टी का हमें क्या करना है, ज्ञात ही करना। एन एस का वैल्यू यानी एस में कितने 21 है, यानी एन एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 21 प्लस एन टी का वैल्यू 32 माइनस एस इंटरसेक्शन टी का वैल्यू क्या है 11 है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 1 3 और 3 2 क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 53, 53 माइनस क्या हो जाएगा 11, घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 42 बचेगा। क्या बचेगा 42, यानी हम कह सकते हैं कि एस यूनियन टी में 42 अवयव होंगे। क्या होंगे, 42 अवयव होंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा देख लीजिए, पांचवा भी क्या है कुछ इसी प्रकार से। पांचवा करा कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x में 40, कमा x यूनियन y में 60, x यूनियन y में 60 तथा x इंटरसेक्शन y में 10, x इंटरसेक्शन y में 10, तो y में कितने अवयव होंगे, 10 अवयव अवयव हो तो
y में कितने अवयव होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, देखिए एन एक्स यूनियन वाई का मान कितना है, एक्स यूनियन वाई का मान 60 है, तो यहां पर लिख देंगे हम 60 बराबर एक्स एन का मान यानी एक्स में कितने अवयव है, 40 अवयव है, प्लस एन वाई का इसका मान ही याद करना माइनस एन एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव है, 10 अवयव है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 60, इसको ऊपर घटा लीजिए। देखिए चलिए पहले घटा लीजिए, 40 में से क्या होगा 10 जाएगा तो क्या बचेगा 30 प्लस एन वाई। ठीक है, इसको हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन वाई, घटेगा तो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन वाई। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वाई में 30 अवयव होंगे, यानी वाई में क्या होंगे, कुल 30 अवयव होंगे। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका एक बार ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।